अनचाही दुल्हन पार्ट 19। प्रार्थना अचानक सिसकते हुए आगे बढ़ी और डॉक्टर के हाथ पकड़ लिए थे। डॉक्टर, आप हमारा सारा खून ले लीजिए, पर हमारे राणा जी को बचा लीजिए। डॉक्टर ने उसके कांपते हाथों को धीरे से छुड़ाया और पास खड़ी नर्स को इशारा किया, इनका ब्लड ग्रुप तुरंत मैच करो। नर्स तुरंत सैंपल लेकर चली गई थी। सबकी धड़कनें थम सी गई थीं। कुछ ही देर में वही नर्स भागती हुई लौटी। सर, डोनर मिल गया है और उसका ब्लड पेशेंट से मैच भी हो गया है। डॉक्टर ने राहत की सांस ली और तुरंत टीम के साथ फिर से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए थे। बाहर लाल बत्ती फिर से जल उठी थी। समय मानो रुक सा गया था। प्रार्थना लगातार देवी माँ से प्रार्थना कर रही थी। मंदिरा और रुक्मणी जी की आंखें नम थीं। महिमा अब भी गेट की तरफ बेचैन निगाहें डाल रही थी। करीब 4 घंटे तक सन्नाटा पसरा रहा था। बस बीच बीच में अंदर से आती डॉक्टरों की आवाज़ें और बाहर चल रही बेचैन सांसों की गूंज थी। इसी बीच भारी कदमों की आहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मंदिरा ने धीरे से कहा, बड़े सरकार और विधान भैया वापस आ गए हैं। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई थीं। गंभीर चेहरे, आंखों में चिंता का सागर। मृत्युंजय राणा वहां खड़े थे। उन्होंने बिना किसी से कुछ कहे सीधे ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़कर दरवाजे को टकटकी से देखा। तभी लाल बत्ती बुझी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। डॉक्टर बाहर निकले, मास्क उतारते हुए। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतुलित गंभीरता थी। मृत्युंजय राणा ने भर रही आवाज में पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमने पेशेंट की जान तो बचा ली है, लेकिन वो होश में कब तक आएंगे ये कहना मुश्किल है। ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है। हमने हर कोशिश की है, पर अब मामला नाजुक है। सबके चेहरे पर जैसे खून ही उतर आया था। मृत्युंजय राणा ने कांपती आवाज़ में कहा, नाजुक मतलब? डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अगले 72 घंटे में मरीज को होश नहीं आया तो हमें डर है कि मिस्टर युवराज ब्रेन डेड भी हो सकते हैं। ये सुनते ही प्रार्थना की चीख निकल गई थी। वे दीवार से टिककर फिसल गई थी और ज़मीन पर बैठकर बेतहाशा से रिलाने लगी थी। नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर। मेरे राणा जी, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। देवी माँ उनकी रक्षा करेंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। मंदिरा ने दौड़कर उसे थाम लिया था, लेकिन उसकी अपनी आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। रुक्मणी जी वहीं बेंच पर बैठी रही थी, जैसे किसी ने उनके शरीर से सारी ताकत खींच ली हो। उनके होठ बुदबुदा रहे थे, हे माँ, मेरे बच्चे को बचा लो, उसे कुछ मत होने देना। मृत्युंजय राणा कुछ पलों तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहे थे। उनकी आंखों में तूफान था, हाथों की मुट्ठियां कस गई थीं, मगर उन्होंने चेहरे पर कोई कमजोरी जाहिर नहीं होने दी थी। धीरे धीरे उन्होंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, आप अपनी तरफ से कोई कसर मत छोड़िए। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे जिस कीमत पर हो उसका इलाज कीजिए। डॉक्टर ने सिर झुकाकर कहा, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, बस अब आप ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए। ये सुनकर प्रार्थना वहीं ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई थी और हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ी थी। देवी माँ, हमारे राणा जी को ठीक कर दीजिए। मंदिरा ने उसकी पीठ सहलाई, लेकिन उसकी खुद की आंखें बार बार गीली होती जा रही थीं। उधर मृत्युंजय राणा ने धीमे स्वर में रणविजय की ओर देखा। ये सब अचानक कैसे हुआ? युवराज को इतनी गहरी चोट कैसे लगी? इसकी तह तक जाना ज़रूरी है। रणविजय ने झुकी नज़रों से कहा, भाई साहब, अभी वक्त युवराज को बचाने का है, बाकी बातें तो बाद में देख लेंगे। पर उनकी आंखों में छुपे राज से शायद मृत्युंजय जी बिल्कुल अनजान थे। 2 दिन बाद हॉस्पिटल का कमरा वहीं का वहीं था। मशीनों की बीप की आवाज़ और दवाइयों की गंध पूरे माहौल में घुली हुई थी। प्रार्थना थकी थकी आंखों से, पर फिर भी पूरे दिल से युवराज की देखभाल में लगी हुई थी। वो पिछले 2 दिन से न खाने का होश रख पाई थी और न सोने का। बस हर पल युवराज के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। रुक्मणी जी और मृत्युंजय राणा ज़रूरत के चलते हवेली लौट चुके थे, लेकिन बार बार फ़ोन पर खबर ले रहे थे। विधान वहीं पास की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने प्रार्थना की तरफ देखा और कोमल आवाज़ में कहा, भाभी, आप इतनी चिंता मत कीजिए, भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, भगवान सब ठीक करेंगे। प्रार्थना ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उसकी आंखों से आंसू फिर भी बह निकले थे। उसने युवराज का हाथ कसकर थामे रखा था, जैसे वो उसे अपनी पकड़ से कभी छूटने ही नहीं देना चाहती। कुछ ही पलों बाद युवराज की उंगलियां हल्की सी हिली। प्रार्थना चौंक कर उसकी ओर झुकी। राणा जी, उसकी आवाज़ में उम्मीद की कपकपाहट थी। युवराज की पलकों में हरकत हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोली। प्रार्थना की आंखों में राहत के आंसू चमक उठे थे। विधान भैया, डॉक्टर को बुलाइए, राणा जी होश में आ गए हैं, प्रार्थना ने लगभग चिल्लाकर कहा। विधान फौरन बाहर की ओर भागा, लेकिन जब वो लौट कर आया उसका दिल दहल गया था। प्रार्थना फर्श पर गिरी हुई थी। भाभी! विधान तुरंत झुककर उसे उठाने लगा था। उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी बिस्तर पर बैठे युवराज ने गुस्से से गरजते हुए कहा, ये ठाकुर की बेटी मेरे पास क्या कर रही है? इसे अब तक घर से क्यों नहीं निकाला? विधान अवाक रह गया था। उसकी नज़रें प्रार्थना पर गईं, जिसकी आंखों में बेइंतहा सदमा था। उसके होंठ कांप रहे थे। राणा जी, वह बस इतना ही कह पाई थी। इतने में दरवाज़ा खुला और मृत्युंजय राणा
रणविजय, रुक्मणी जी और महिमा कमरे में दाखिल हुई। सबकी नजरें युवराज और जमीन पर गिरी प्रार्थना के बीच टिक गई थी। डॉक्टर भी वहीं आ पहुंचे और स्थिति देख प्रार्थना से गंभीर स्वर में बोले, आप बाहर जाइए, पेशेंट आपको देखकर पैनिक कर रहे हैं, अभी इनके लिए आराम ज़रूरी है। प्रार्थना वहीं खड़ी रह गई थी, जैसे पैरों ने उसका साथ छोड़ दिया हो। उसकी आंखें युवराज के चेहरे पर टिकी थीं, जिसमें अपना पहचान का कोई अंश था, बस अजनबीपन और गुस्सा था। डॉक्टर ने सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कह दिया था। कुछ देर बाद युवराज को पूरी तरह चेक करने के बाद डॉक्टर ने सबको बाहर आकर देखा। सबकी आंखों में बेचैनी और उम्मीद तैर रही थी। मृत्युंजय राणा ने भारी स्वर में पूछा, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, मिस्टर युवराज अब खतरे से तो बाहर हैं, लेकिन इन्हें पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। सभी की सांसें थम गई थीं। डॉक्टर आगे बोले, उन्हें पिछले 1 महीने की कोई बात याद नहीं। उस दौरान जो भी घटनाएं हुई, उनके दिमाग से वो हिस्सा पूरी तरह मिट गया है। उनकी लास्ट मेमोरी उस दिन की है, जिस दिन उनके पापा ने उन्हें थप्पड़ मारा था और वो गाड़ी लेकर हवेली से निकल गए थे। उसके बाद का कुछ भी याद नहीं, ना ही उन्हें ये याद है कि उन्हें चोट कैसे लगी है। आगे धीरे धीरे कुछ यादें लौट सकती हैं, पर अभी हमें उन्हें किसी भी तरह के मानसिक तनाव से बचाना होगा। ये सुनकर प्रार्थना का दिल धक से रह गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया था। वहीं रणविजय राणा की आंखों में एक हल्की सी छुपी हुई मुस्कान तैर गई थी, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। 2 हफ्ते बाद, जिस दिन से युवराज होश में आया था, उस दिन से प्रार्थना ने हॉस्पिटल का रुख नहीं किया था। वह ज़्यादातर अपने कमरे में बंधी रहती, ना किसी से बात करती और ना किसी से मिलती। उसका चेहरा बुझा हुआ और आंखें सोनी लगती थीं। आज हवेली में हलचल थी। युवराज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा था और वो घर लौटने वाला था। प्रार्थना अपने कमरे में थी। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो अलमारी से अपने कपड़े निकालकर एक छोटे से बैग में रख रही थी। हर साड़ी, हर सामान उसे याद दिला रहा था उन पलों की जब उसने राणा जी की पत्नी बनकर इस हवेली में कदम रखा था। लेकिन आज हालात बदल गए थे। उसकी आंखों से आंसू ढुलक कर कपड़ों पर गिर रहे थे। धीरे धीरे उसने अलमारी खाली की और सब सामान बैग में भर लिया था और फिर एक पल के लिए ठिठक गई थी। सामने रखी युवराज की तस्वीर पर उसकी नज़र पड़ी। तस्वीर उठाकर उसने सीने से लगा ली थी और बामुश्किल अपने होठों से फुसफुसाई, आपको सब याद क्यों नहीं रहा राणा जी? प्रार्थना तस्वीर को सीने से लगाए बेकाबू होकर रो रही थी। आपको सिर्फ वो बातें ही क्यों याद हैं जिन्हें हम याद भी नहीं करना चाहते? उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंज रही थीं। तभी दरवाज़ा धीरे से खुला और रुक्मणी जी अंदर आईं। प्रार्थना, उन्होंने धीमे से पुकारा। प्रार्थना चौंक कर खड़ी हो गई थी और जल्दी से आंसू पोंछने लगी थी, लेकिन रुक्मणी जी की नज़र बैग पर पड़ी जो पूरा भरा हुआ था। उनका चेहरा गंभीर हो गया था। ये क्या बचपना है प्रार्थना? कहीं जाने की सोच रही हो तुम? उन्होंने गुस्से और ताज्जुब भरे स्वर में कहा। प्रार्थना का गला रुंध गया था। वह सिसकते हुए बोली, माँ, राणा जी हमें फिर से नफरत करने लगे हैं। डॉक्टर ने कहा है उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। हमें देखकर वो बस गुस्सा करेंगे। मैं अब उनकी और नफरत नहीं सह पाऊंगी माँ। ये सुनकर रुक्मणी जी की आंखें नरम पड़ गई थीं। उन्होंने आगे बढ़कर प्रार्थना को अपने सीने से लगा लिया था। अच्छा, सब फैसला खुद ही कर लिया, जाने की ठान ली। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्रार्थना की सिसकियाँ और तेज हो गई थीं। माँ, अब मैं क्या करूँ? वो फिर से हम पर गुस्सा करेंगे। रुक्मणी जी ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को हाथों में थाम कर बोली, जाओगी कहाँ? ठाकुर हवेली। मुझे ठाकुराइन ने सब बताया है तुम्हारे बारे में। कैसे ठाकुर साहब ने एक भविष्यवाणी की वजह से तुम्हें एक कमरे में कैद रखा, लेकिन होनी को तो फिर भी नहीं रोक पाए। बेटा, भाग कर जाओगी कहाँ? फिर से उसी अंधेरे में लौट जाओगी? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? यहाँ तुम्हारा घर है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा परिवार है। प्रार्थना की आंखें आश्चर्य और डर से फैल गई थीं। आपको सब पता है माँ? उसने टूटे हुए स्वर में पूछा। रुक्मणी जी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ प्रार्थना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं। वो आई थी राणा हवेली। प्रार्थना हैरानी से उन्हें देखने लगी थी, जैसे वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि विद्या जी ने खुद राणा हवेली आकर सबको सच बताया है। मुझे सब पता है प्रार्थना। रुक्मणी जी ने प्रार्थना को कसकर थामा। उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, प्रार्थना सुनो, अगर युवराज गुस्सा भी करेगा तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुस्सा तो उसका स्वभाव में है, लेकिन उसके दिल में तुम्हारी जगह हमेशा रहेगी। अभी उसकी यादें धुंधली हैं, लेकिन तुम्हारा साथ ही उसकी सबसे बड़ी दवा है। प्रार्थना सिसकते हुए बोली, पर माँ, अगर उन्होंने मुझे देखकर और नाराज़गी जताई तो? अगर उन्होंने मुझे ही अपनी तकलीफ का कारण मान लिया तो? रुक्मणी जी ने उसके आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, तो हम उन्हें समझाएंगे, पर तुम कहीं नहीं जाओगी प्रार्थना। अगर युवराज गुस्सा करे भी तो हमें झुककर डरना नहीं है। तुम उनकी पत्नी हो, इस घर की बहू हो। तुम्हें भागने की नहीं, संभल कर खड़े रहने की ज़रूरत है। उन्होंने एक पल ठहरकर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया
तुम्हें कोई कहीं नहीं भेज सकता। युवराज से हम खुद बात करेंगे और मैं उन्हें याद दिलाऊंगी कि तुम्हारे बिना उनका जीवन अधूरा है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। प्रार्थना, मैंने युवराज की आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है। प्रार्थना की आंखों में आंसू तैर रहे थे, लेकिन उनमें हल्की सी उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। उसने धीरे से रुक्मणी जी का हाथ थाम लिया। माँ, क्या वाकई सब पहले जैसा हो जाएगा? रुक्मणी जी ने उसके माथे को चूम लिया था। हाँ बेटा, बस तुम अपने कदम पीछे मत खींचना, यादें लौटेंगी और युवराज का गुस्सा भी शांत होगा। लेकिन अगर तुम चली गई तो सब बिखर जाएगा। तभी बाहर से घबराई सी मंदिरा भागती हुई कमरे में आ गई थी। बड़ी मालकिन, छोटी सरकार आ गए हैं। हवेली के आंगन में गाड़ियाँ रुक चुकी हैं। ये सुनकर प्रार्थना का दिल तेजी से धड़क उठा था। उसके हाथ अनजाने में बेड की चादर को कसकर पकड़ चुके थे, मगर रुक्मणी जी ने मंदिरा की ओर देखा और गंभीर स्वर में बोली। रुक्मणी जी ने मंदिरा को सख्त नज़रों से देखा। मंदिरा, प्रार्थना का खास ख्याल रखना। इसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी आंखों में एक भी आंसू आया तो समझना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। मंदिरा ने सहमकर सिर झुका दिया था। जी बड़ी मालकिन। रुक्मणी जी ने एक बार प्रार्थना की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, मैं आती हूँ, लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई थी। हवेली का आंगन अब रौनक से भर चुका था। रुक्मणी जी आंगन में आई। दियों और फूलों से सजा आंगन रोशनी से चमक रहा था। उन्होंने थाल उठाकर युवराज की आरती की। उनकी आंखों में दुआएं थी और चेहरा भावुक था। आरती पूरी होने के बाद युवराज ने झुककर उनके पैर छुए। रुक्मणी जी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। युवराज ने धीरे से सिर उठाया और सीधा रणविजय को देखा। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में ठंडा अहंकार साफ झलक रहा था। कदमों में वही पुराना रौब, मगर साथ ही भीतर छुपा क्रोध भी था। युवराज की नज़रें इतनी गहरी और तेज थी कि रणविजय का चेहरा फीका पड़ गया था। ऐसा लगा मानो युवराज उनकी जान ही खींच लेगा। रणविजय घबरा गए थे और तुरंत अपनी आंखें झुका ली थीं। एक पल के लिए उन्हें यकीन हो गया कि युवराज को सब कुछ याद है, लेकिन युवराज कुछ नहीं बोला था। बस वो सीधा पलटा और भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया था। रणविजय वहीं खड़े रह गए थे। उनका गला सूख गया था, माथे पर पसीना आ गया था। वह बड़बड़ाए, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था, जैसे सब याद आ गया हो इसे। उसकी आंखें जैसे मेरी जान ही निकाल लेंगी। हवेली के आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था। हर कोई चुप था, लेकिन हवा में डर साफ महसूस हो रहा था। युवराज धीमे धीमे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे तक पहुँचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनकी इस नज़र अंदर बैठी प्रार्थना पर पड़ी। युवराज को अपने सामने देखकर प्रार्थना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने घबराकर खड़े होने की कोशिश की, मगर उसके कांपते हाथ अभी चादर को पकड़े हुए थे। युवराज की आंखें पल भर में ठंडी पड़ गई थीं। उनमें नफरत और गुस्से का तूफान उमड़ आया था। उनकी मुट्ठियाँ कस गई थीं और जबड़े भींच गए थे। कमरे में सन्नाटा ऐसा था कि दोनों की सांसों की आवाज़ें भी साफ सुनाई दे रही थीं। युवराज की नज़रें जैसे कह रही थीं, तुम यहाँ मेरे कमरे में। और प्रार्थना की आंखों में डर और दर्द के साथ एक हल्की सी उम्मीद भी चमक रही थी कि शायद रुक्मणी जी की कही बातें सच हो जाएं। युवराज धीरे धीरे प्रार्थना के पास आया। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। उसने अचानक प्रार्थना की कलाई पकड़ ली और उसे दीवार पर पिन कर दिया था। उसकी आवाज़ भारी और कड़क थी। तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती? मैंने तुमसे शादी बस तुम्हारे बाबा से बदला लेने के लिए की थी और किसी वजह से नहीं। प्रार्थना का चेहरा तमतमा उठा था। आंसुओं से भीगे गाल पर हिम्मत की झलक दिख रही थी। उसने कांपती आवाज़ में कहा, हाथ छोड़िए हमारा। लेकिन युवराज उसकी ओर पास झुकाया था। उसका चेहरा बिल्कुल प्रार्थना के सामने था। उसने दांत भींचकर कहा, तुम ठाकुर की बेटी हो और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं। तुम यहाँ नहीं रह सकती। वह उसे लगभग घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल नहीं पा रहा था कि तभी पीछे से रुक्मणी जी की कड़क आवाज़ गूंजी, युवराज, ये क्या कर रहे हो तुम? प्रार्थना माँ बनने वाली हैं, तुम्हारे बच्चे की माँ, और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ये सुनते ही पूरा माहौल बदल गया था। युवराज वहीं रुक गया था। उसकी पकड़ ढीली हो गई थी। प्रार्थना ने हैरानी से रुक्मणी जी की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। कांपते होठों पर बस एक ही शब्द आया, माँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। क्या वाकई वो माँ बनने वाली थी? पर कैसे? सवालों का तूफान उसके दिल में उठने लगा था। युवराज का चेहरा जैसे पत्थर का हो गया था। उसकी आंखें फैल गई थीं, मगर वह कुछ कह नहीं पाया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया था कि सबकी धड़कनें तेज सुनाई देने लगी थीं। युवराज की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क उठी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, ये लड़की माँ कैसे बन सकती है?
इसे छूना तो दूर, अपने सामने देखना तक मुझे बर्दाश्त नहीं। उसके शब्दों ने कमरे की दीवारों तक को हिला दिया था। प्रार्थना की आंखों से आंसू बह निकले थे और वे वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई थी। रुक्मणी जी की सांसें अटक गई थीं। उन्होंने तुरंत कहा, युवराज, ये क्या कह रहे हो? ज़रा सोचो, तुम किसके बारे में बोल रहे हो? पत्नी है तुम्हारी, और 1 महीने साथ रहने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने अपनी पत्नी को छुआ ही ना हो? लेकिन युवराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी थी। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। उधर आंगन से सब देख रहे रणविजय ने राहत की सांस ली और उनके होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, सही है, अगर युवराज को सचमुच सब कुछ याद आ गया होता तो वो कभी प्रार्थना को अपने कमरे से बाहर नहीं करता। मतलब अभी भी इसे कुछ याद नहीं। मैं सुरक्षित हूँ, शुक्र है, वरना मेरे खेल की सारी बिसात पलट जाती। रणविजय की आंखों में धीरे धीरे चमक लौट आई थी। उनका डर कुछ पल के लिए कम हो गया था, मगर दिल के किसी कोने में ये बात भी बैठ गई थी कि युवराज की नज़रें अब भी उन्हें बेचैन कर रही थीं। युवराज के कठोर शब्द हवा में तीर की तरह गूंजे। प्रार्थना की आंखें सुन्न हो गई थीं। आंसू गालों पर बहते रहे, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाई थी। उसके होंठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई हो। उसके भीतर हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या सचमुच मेरी कोई जगह नहीं है राणा जी की ज़िंदगी में? क्या मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ? और माँ झूठ क्यों बोल रही हैं? वे कांपते कदमों से पीछे हट गई थी, मगर दीवार से टकराकर रुक गई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। सामने खड़े युवराज की निगाहें अब भी ठंडी और बेरहम थीं। प्रार्थना के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थीं। युवराज का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने तुरंत शंभू को पुकारा, शंभू, अभी जाओ और डॉक्टर को बुला कर लाओ। मैं सच जानना चाहता हूँ, अभी। कुछ ही देर में डॉक्टर मिताली हवेली पहुँच गई थीं। उन्होंने प्रार्थना को ध्यान से चेक किया। पूरा आंगन सन्नाटे में डूबा हुआ था। सबकी सांसें थमी हुई थी। डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, जी, प्रार्थना सच में प्रेग्नेंट है, और अगर आपको कोई शक है तो आप इन्हें हॉस्पिटल ले आइएगा। कुछ ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड से सब क्लियर हो जाएगा। युवराज की भौहें तन गई थीं। उसने एक पल के लिए प्रार्थना की तरफ देखा और फिर नज़रें फेर ली थीं। डॉक्टर जैसे ही बाहर जाने लगीं, रुक्मणी जी उनके पीछे आईं और धीरे से बोलीं, थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर मिताली ने पलटकर उनकी ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है रुक्मणी, मैंने वही कहा है जो सच है। ये सुनकर रुक्मणी जी ठिठक गई थीं। उनके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई थी। हे देवी माँ, मैंने तो झूठ बोला था, पर ये सच निकला। प्रार्थना सचमुच माँ बनने वाली है। मेरे युवराज का अंश इस दुनिया में आने वाला है। डॉक्टर वहाँ से निकल गई थी। हवेली के लोग अब भी तरह तरह की सोच में डूबे थे। बाहर जब डॉक्टर मिताली अपनी गाड़ी में बैठी, तभी ब्लैक हुडी पहने वही शख्स उनकी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हुआ था। उसने उन्हें पैसों से भरा हुआ लिफाफा थमा दिया था। डॉक्टर ने लिफाफा लेते हुए धीरे से कहा, राना हवेली में सबको यकीन हो चुका है कि प्रार्थना मां बनने वाली है, लेकिन तुम उसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा प्रार्थना से? उसके पति की जान बचाने के लिए तुमने कितना ब्लड डोनेट किया, और अब ये सब। ब्लैक हुडी वाला शख्स खामोश रहा, बस उसकी पकड़ में लिफाफा और कस गया था। डॉक्टर ने फिर से पूछा, कौन हो तुम और प्रार्थना से तुम्हारा क्या नाता है? लेकिन उस शख्स ने बिना कुछ कहे मुंह फेर लिया और गाड़ी से उतरकर बाहर चला गया था। डॉक्टर की आंखों में हैरानी थी। वहीं हवेली में युवराज गुस्से भरे कदमों से हवेली से बाहर निकल गया था। उसके जाते ही आंगन में सन्नाटा छा गया था। किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि कुछ कहे। दूसरी ओर प्रार्थना अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखें बार बार भर आ रही थीं। वह सोच रही थी, ये कैसे हो सकता है? मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन जब राणा जी और मेरे बीच वैसा कुछ हुआ ही नहीं जो बच्चे के लिए होना चाहिए, तो फिर ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ बुदबुदाए। मंदिरा ने तो कहा था बच्चे के लिए वो सब भी करना पड़ता है, तो फिर हमारे बीच तो ऐसा कभी। उसका दिल घबराहट से धड़कने लगा था। अब तो डॉक्टर ने भी कह दिया। यादों के टुकड़े उसके दिमाग में घूमने लगे थे। पिछले 2 हफ्ते में उसने मंदिरा से हर छोटी बड़ी बात जानने की कोशिश की थी, जिससे वो अनजान थी। वे नहीं चाहती थी कि अपनी किसी मासूमियत या नादानी की वजह से युवराज को और गुस्सा दिलाए, लेकिन आज अचानक सामने आई सच्चाई ने
उसके पैरों तले ज़मीन खींच ली थी। उसकी आंखों से आंसू ढरक आए थे। उसने अपनी हथेलियों से चेहरा ढक लिया और फुसफुसाई, हे देवी माँ, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? अगर ये सच है तो। उसकी सिसकियों की आवाज़ कमरे के सन्नाटे में और ज़्यादा भारी लग रही थी। हवेली से निकलने के बाद युवराज ने अपनी गाड़ी में बैठते ही मोबाइल निकाला। उसकी आवाज़ कड़क और जल्दी में थी, मुझे गंगा घाट पर आकर मिलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। गंगा किनारे शाम उतर आई थी। आसमान पर लालिमा और पानी पर तैरते दीपक घाट की सीढ़ियों को और भी खूबसूरत बना रहे थे। हवा में ठंडक थी, पर युवराज के चेहरे पर जो शक्ति थी वह हर सिरहन को मात दे रही थी। वह घाट की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा हुआ था, हाथ जेब में और निगाहें बहती गंगा पर टिकी हुई थीं। उसका मन अशांत था। तभी पीछे से किसी के कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। युवराज ने हल्का सा सिर घुमाया। काली हुडी पहने वह शख्स धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसने हुडी की टोपी को थोड़ा सा सरकाया, लेकिन चेहरा अब भी परछाई में छिपा हुआ था। दोनों की नज़रें मिली। एक पल को खामोशी छा गई थी। फिर उस शख्स ने धीरे धीरे अपनी हुडी उतार दी थी। युवराज की आंखें चमक उठी थीं। वो धीमे कदमों से आगे बढ़ा। उसकी आंखों में नमी थी। रेयांश। अगले ही पल रेयांश दौड़कर युवराज के सीने से जा लगा था। युवराज ने भी उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया था। वह पल मानो दो पिछड़े भाइयों के बीच का सारा दर्द समेट लाया हो। युवराज ने उसके बालों पर हाथ फेरा और भारी आवाज़ में फुसफुसाया, तुझे बहुत याद किया रेयांश। रेयांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा था। उसकी आवाज़ में पुरानी अपनेपन की गूंज थी। कैसे हो भाई? दोनों ने पीछे हटते हुए ज़ोरदार हाई फाइव किया। उस आवाज़ में बचपन की शरारतें घुली हुई थीं। रेयांश ने हाई फाइव के बाद अपना हाथ जेब में डाला, लेकिन उसकी आंखें कहीं और खो गई थीं। गंगा की लहरों पर तैरते दीपकों को देखते हुए उसके चेहरे पर एक कसक सी उभर आई थी। युवराज ने गौर किया और धीमे स्वर में पूछा, क्या सोच रहा है? रेयांश हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर वो मुस्कान पल भर भी टिक नहीं पाई थी। उसकी नज़रें गहरी हो गई थीं। फ्लैशबैक। वो शाम का वक्त था। हवेली में अजीब सी खामोशी थी। रेयांश धीरे धीरे महिमा जी के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदम भारी थे, पर उसका इरादा साफ था। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, मैं ठाकुर की बेटी के साथ एक छत के नीचे और नहीं रह सकता। ये रिश्ता मेरे बस का नहीं। मैं कल ही लंदन लौट जाऊंगा। यही बात माँ को बतानी होगी। वो दरवाजे तक पहुंचा। हाथ उठाकर खटखटाने ही वाला था कि भीतर से आती आवाज़ें उसे रोक गई थीं। महिमा जी धीमी आवाज़ में खुद से ही कह रही थीं, रणविजय जी आज रात ही मृत्युंजय राणा को मारने वाले हैं। उन्होंने सब तैयारी कर ली है। अब दीदी की जगह मेरी हुकूमत चलेगी इस हवेली में। ये सुनते ही रेयांश के कानों में मानो धमाका हुआ था। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसके पैर एक पल के लिए सुन्न हो गए थे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। बाबा ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसकी सांसें तेज हो गई थीं। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक पड़ी थीं। वो बिना सोचे समझे भागता हुआ गाड़ी निकालकर फौरन ज़मीनों की तरफ निकल गया था। उसके कदमों में एक ही हड़बड़ी थी, मुझे बाबा को रोकना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देर नहीं करनी है। लेकिन जब तक वह वहाँ पहुँचा सब खत्म हो चुका था। मृत्युंजय राणा का निश्चल पड़ा शरीर, ये नज़ारा उसकी आत्मा को चीर गया था। उसने जल्दी से पास पड़ी बंदूक उठाई और वही नज़ारा मृत्युंजय राणा के वकील ने देखा था। उन्हें लगा रेयांश ने मृत्युंजय राणा को गोली मारी है और अपने बाबा को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम रेयांश ने अपने ऊपर ले लिया था। उसने खुद रणविजय राणा को धीरे धीरे खुद से बुदबुदाते हुए देखा था, भाई साहब के हुक्म तले मैं और नहीं जी सकता। इस हवेली का बड़ा सरकार मैं बनूंगा। पूरा बनारस मेरे नाम से कांपेगा। सारा खेल एक ही मकसद के लिए था, मृत्युंजय राणा और प्रणीत को रास्ते से हटाना। रणविजय की चाल और गहरी तब हुई जब उसे भनक लगी कि ठाकुर को यह यकीन दिलाया जा सकता है कि युवराज ही उसके बेटे की मौत का कारण है, और अगर ऐसा हुआ तो ठाकुर अपने हाथों से युवराज को मिटा देगा और युवराज की मौत के बाद हवेली और सत्ता दोनों पर सिर्फ रणविजय का हक होगा। फ्लैशबैक समाप्त। रेयांश ने युवराज की तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बाबा को यकीन तो हो गया है ना? तुझे कुछ याद नहीं? युवराज ने गहरी सांस ली। उसकी नज़रें ठंडी और पैनी थीं।
शायद, पर अब जो काम तुमसे कहा है उसे पूरा करो। गंगा की लहरें उस पल और तेज बहने लगी थी, मानो आने वाले तूफान का संकेत दे रही हों। रात ढल चुकी थी, हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। प्रार्थना अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। दिमाग में बार बार वही सवाल गूंज रहा था, मैं माँ कैसे बन सकती हूँ। जबकि उसी पल दरवाज़ा खुला। युवराज कमरे में दाखिल हुआ। उसकी मौजूदगी से ही कमरे का माहौल भारी हो गया था। प्रार्थना घबराकर तुरंत खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं और हाथ अपने आप साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ रहे थे। युवराज धीरे धीरे उसके पास आया। उसके कदमों की आहट से ही प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। प्रार्थना डरकर खड़ी हो गई थी। युवराज उसके बिल्कुल करीब आकर रुका और हल्की सी मुस्कान के साथ ठंडी आवाज़ में बोला, इतना डर क्यों रही हो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें। युवराज ने अचानक प्रार्थना की कमर पकड़ ली और उसे झटके से अपने करीब खींच लिया था। प्रार्थना के हाथ कांप उठे थे, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। युवराज उसके कान के पास झुककर धीमे स्वर में बोला, तो तुम माँ बनने वाली हो। प्रार्थना की आंखें फटी रह गई थीं। उसने हकलाते हुए झिझक भरे स्वर में कहा, पर कैसे, हमारे बीच वो सब हुआ ही नहीं। युवराज की आंखों में हल्की सी शरारत और गुस्से का अजीब सा मिला जुला रंग था। उसने ठंडी हंसी और तलखी के साथ कहा, क्या सब। प्रार्थना का चेहरा लाल हो गया था। उसने नज़रें झुका लीं और धीमे से कहा, वो। युवराज ने उसकी ठोड़ी पकड़कर ऊपर उठाई और उसके और पास झुकाया था। उसकी सांसें प्रार्थना के चेहरे को छू रही थीं। वह दबे स्वर में बोला, नहीं किया तो अब कर लेते हैं। प्रार्थना की आंखें चौड़ी हो गई थीं। उसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे सीने से ही बाहर निकल आएगा। प्रार्थना ने उसकी आंखों में सीधे देखा। युवराज का चेहरा अब पहले जैसा क्रूर और ठंडा नहीं लग रहा था, बल्कि उसमें एक अजीब सी नरमी थी। उसके शब्द तो तीखे थे, मगर आवाज़ में कहीं न कहीं अपनापन छिपा हुआ था। उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए प्रार्थना का माथा अचानक ठनक उठा था। उसने कांपती आवाज़ में धीरे से पूछा, आपको सब याद है। युवराज कुछ पल खामोश रहा। उसकी उंगलियां अब भी उसकी ठोड़ी को थामे हुए थीं। उसकी आंखों में गहराई और रहस्य भरा सन्नाटा था। वह हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, क्या तुम्हें यह जानने की इतनी जल्दी है। प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसे और कसकर थाम लिया था। प्रार्थना ने गुस्से से देखा और कांपते स्वर में बोली, आपको सब याद है ना। युवराज की आंखों में खतरनाक चमक उभरी। उसने उसे और कसकर अपनी बाहों में जकड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम्हें सच में लगता है मैं अपनी ट्रबल को भूल सकता हूँ। प्रार्थना ने बड़ी आंखें करते हुए युवराज को देखा तो प्रार्थना ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि युवराज ने झटके से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। प्रार्थना की सांसें थमसी गई थीं। दिल तेजी से धड़कने लगा था। युवराज का हाथ उसकी कमर पर और कस गया था। प्रार्थना उसकी छुअन से सिर उठी थी। हल्की सी घबराहट के साथ उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और फुसफुसाई, आप क्या कर रहे हैं। युवराज उसकी गर्दन के पास झुका और उसके कान के पास जाकर खुरदुरी आवाज़ में बोला, जो हमने अभी तक नहीं किया। और फिर उसके नाजुक ईयरलोब पर हल्का सा बाइट कर दिया था। प्रार्थना के बदन में बिजली सी दौड़ गई थी। उसका चेहरा लाल पड़ गया था और उसकी सांसें बेकाबू हो उठी थीं। प्रार्थना ने जोर से उसका सीना धकेलने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार उसकी आवाज़ कांपी नहीं थी, बल्कि तल्ख हो उठी थी। जब आपको सब याद था तो क्यों किया आपने वो सब मेरे साथ। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे, जैसे टूटकर बिखर जाने को तैयार हो। आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। उसकी झंझलाहट, उसका गुस्सा सब हवा में तैर गया था। युवराज कुछ पल उसे देखता रहा। उसकी सांसें भारी थीं, मानो उसके दिल में भी कोई जंग चल रही हो। पर अगले ही पल उसने अपने जख्मों को गुस्से की परत में छुपा लिया था। अचानक वह और झुकाया और उसके होठों को फिर से अपने होठों में कैद कर लिया था। प्रार्थना के होठ कैद थे,
पर दिमाग में वो सारे जख्म एक एक करके जिंदा हो उठे थे। उसे जैसे लगा था कि अगर युवराज सब भूल चुका है तो उसकी ज़िंदगी फिर से नर्क बन जाएगी। प्रार्थना ने तड़पकर सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी ठोड़ी पकड़ ली थी और उसे अपने और करीब खींच लिया था। उसके कानों के पास गर्म सांस छोड़ते हुए दबे स्वर में बोला, श्श, आज कुछ और नहीं, सिर्फ तुम और मैं। उसकी आंखों में पागलपन और चाहत की अजीब सी चमक थी। प्रार्थना की धड़कनें बेकाबू थीं। युवराज की बाहों की गिरफ्त अब और भी मजबूत हो गई थी और कमरे में सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें और स्टोरी को हाइप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.